कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। भारत में सबसे ज्यादा असर छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है। महिलाएं देश में 20% सूक्ष्म उद्यम, 5% छोटे उद्यम और 3% से कम महिलाएं मध्यम उद्योग चलाती हैं। अर्थव्यवस्था में आई मंदी का उन पर काफी असर हुआ है। लॉकडाउन होने की वजह से शादी ब्याह सब रुक गए और मार्केट में से भी कोई सिलाई नहीं आती थी, लोकल सिलाई भी कुछ नहीं आती थी। तो हम 15 दिन तो ऐसे बैठे रह गए, अब कुछ भी काम नहीं था, तो स्थिति खराब हो गई थी सबकी। मेरे हस्बैंड दूसरी दुकान पे काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, बिल्कुल बंद पड़ा है। हालांकि जहां फैक्ट्रियां बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा रहा, वहीं देश के कई हिस्सों में सिलाई मशीनों पर काम जारी रहा। हाथ धागों को सुई में डालने में व्यस्त हैं, तो पांव मशीन का पैडल चलाने में। घर से काम अब एक नया मंत्र है। सुनीता देवी के सिलाई स्कूल का काम कभी नहीं रुका। असल में लॉकडाउन जयपुर के पास बगरू में उषा सिलाई स्कूल में महिलाओं के लिए एक मौका बनकर आया। और यहाँ इन महिलाओं ने 37,000 मास्क बनाए। महामारी के दौरान भी सिलाई स्कूल की महिलाएं काम करती रहीं, वो भी तब जबकि परिवार के ज्यादातर लोगों का रोजगार छिन गया था। महिलाएं छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका चला रही हैं और वो समाज के लिए मास्क भी बना रही हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद धीरे धीरे सीखने वाली महिलाएं सिलाई स्कूल में आ रही हैं और कौशल विकास के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। महामारी के दौरान उषा की तकनीकी टीम लगातार उन महिलाओं के संपर्क में रहकर उन्हें सिखा भी रही है कि कैसे मास्क बनाएं और कैसे सरकारी नियमों का पालन पूरी तरह करें, कैसे कम से कम कपड़े की बर्बादी करके ऐसा मास्क बना सकती हैं। हमारे पास जब मार्केट से कपड़ा आता है तो तब हम 2-3 घंटे तो धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद फिर अंदर रखते हैं, फिर गर्म पानी करते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, नमक के पानी में धो के फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर प्रेस करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग होने के बाद सिलाई करके फिर वापस धोते हैं नमक के पानी में, फिर सुखाते हैं, फिर वापस प्रेस करके सैनिटाइजर करते हुए फिर पैकिंग कर देते हैं। मुश्किल वक्त में जरूरी सामान को बनाने के साथ साथ इन महिलाओं ने कुछ पैसे भी कमाए। मैं लॉकडाउन में 1,30,000 के ऑर्डर कर दिए मास्क। इसमें जो स्थिति खराब हो गई थी तो पता नहीं चला कि लॉकडाउन हो गया, तो अपनी हालत खराब, कुछ पता नहीं चला। अच्छा कमा लिया हमने। सुनीता देवी और उनके छात्रों ने जो मास्क बनाए उनको स्थानीय बैंक ने सामाजिक सरोकार के तहत जरूरतमंदों को बांटा। इससे न सिर्फ सुनीता देवी, साथ में सिलाई स्कूल में शामिल बाकी महिलाओं के परिवार को आर्थिक मदद मिली। अभी इस लॉकडाउन में थोड़ा हमने काम किया, 1 महीने 4-5 हज़ार रुपये जो भी मैंने कमाए तो हमारे घर में काम आए। हमारी स्थिति में ये जो पैसे बहुत काम आए। अब इस टाइम पे हमें ये मिला तो हमारे घर की स्थिति थोड़ी चलती रही, खराब नहीं हुई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लॉकडाउन में तो बिल्कुल बैठे थे। जो मेरे से सीख के जाती थी तो वो यही बोलती थी पहले कि आपका तो चलो नाम हो रहा है और आप तो उषा में जुड़ रखे हो, तो आपके पास तो सिलाई भी खूब आती है, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो दीदी आपकी तरह हमें भी बनाओ। तो इनके पास कुछ काम नहीं था तो मैं मार्केट से इनको ला के देती थी। और चलो मुझे ये खुशी हुई लॉकडाउन में जो मुझसे सीख के गई थी सभी लेडीज़ें, तो इनको इस टाइम में सबको काम मिल गए, तो ये भी बहुत खुश है। सबसे जरूरी काम सही मास्क बनाना है। महिलाओं को ये जानकारी चाहिए थी कि मास्क जिसे डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट सही मानते हैं उसे कैसे बनाया जाए। यहाँ उषा टेक्निकल टीम ने महिलाओं को हर कदम पर गाइड किया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग कि कितना कौन सा 100% कॉटन कपड़ा होना चाहिए, मास्क बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके अलावा उसमें कैसे उसको प्रिक्योरमेंट करना है और कैसे उसको सावधानी के साथ में बनाना है। जैसे हैंड ग्लव्स पहनना है, कपड़े को गर्म पानी में नमक डाल के उसको यूज करना है। ये सारी गाइडलाइन एक हमने जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया तो हमारी जो बहनें हैं
उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हमने डाली वो चीज़ें कि ऐसे ऐसे आपको सारी चीज़ें करनी है और मास्क में कैसे उसको कटिंग करनी है, उसका ड्राफ्ट, उसका वीडियो और कटिंग का वीडियो और स्टिचिंग का वीडियो सारा सब कुछ उस ग्रुप में हम डाल देते हैं। जैसे भी उनको कोई समस्या आती है तो उसका वो फ़ोन करके वो मैसेज करके हमें करते हैं। तो हम उसको टेलीफोनिक नहीं, मैसेज के थ्रू और ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू उसको समझाते हैं, क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं था उस स्थिति में, जाना सब जगह बंद था। तो एक एक महिला से हम संपर्क में थे कि भाई कहाँ किसको दिक्कत आ रही है, उसकी क्वालिटी चेकिंग करना, उससे फ़ोटो मंगवाते थे ग्रुप में ही कि भाई उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है। जिस वक्त हम मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं, उसी वक्त सुनीता जैसे उद्यमी की कहानी हमें हौसला देती है। वो और उनके पति कुछ साल पहले बगरू में नौकरी की तलाश में आए थे। ये उनका आत्मविश्वास है जिससे उन्हें सफलता मिली है। मैं मास्क बनाने के पहले लोकल सिलाई करती थी, जो मार्केट से भी लेके आती थी और बाहर सिखाने भी जाती हूँ। जो छोटी छोटी डहानियाँ हैं उधर 10-15 लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ मैं जाके सिखा के आती हूँ और घर पे भी सिखाती हूँ। और जो मार्केट से ऑर्डर लेके आती हूँ तो मेरे पास 10 लेडीज है जो उनको मैं कटिंग करके दे देती हूँ, वो घर पे बैठ के सिल लेती हूँ। हर हालात में मौके की तलाश करना और बहादुर बने रहना, ये एक उदाहरण है कि कैसे हिम्मत और उम्मीद से बुरे वक्त का सामना करते हैं। दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में मौन शक्ति दिखती है। जो लोग खुद ठीक से नहीं देख पाते, उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल समाज को किस चीज की जरूरत है। अपनी चुनौतियों को किनारे रख ये समाज की सेवा कर रहे हैं। हम जुलाई से ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ, तो हमें ये कोरोना की महामारी के देखते हुए सर यहाँ के बच्चों की छुट्टी हो गया, हमें भी छुट्टी हो गया। हम भी सोचे जाने की ट्रेन नहीं मिल पाई हमें, तो हम सर से बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। सर बोले कोई बात नहीं है, रह जाओ। नहीं, यहाँ तो हमें कुछ डर नहीं है, क्यों कि हम किसी से ना यहाँ मिल रहे हैं, ना किसी से हमें बात जाना, कहीं ना बाहर जा रहे हैं। अगर घर पे कहीं के रास्ते में कहीं कोरोना के पॉजिटिव से कहीं हम लोग की पकड़ लिया तो हम यहाँ से सबको घर में भी जाकर तो फैला सकते हैं, गांव में भी फैला सकते हैं एक दूसरे से। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन बैठने नहीं वाली थी जब लॉकडाउन हुआ था। हमारा एक आइडिया था कि हमें कंट्रीब्यूट करना है। हमारे काफ़ी 2-3 ट्रेनीज वापस नहीं जा पाए थे, और एक जैसे कि बोर्डम सेट इन हो रहा था उनके साथ। तभी छाया जी का एक मैसेज आया था कि उनके पास एक मैनुअल है मास्क बनाने का, एंड ऑफ कोर्स द टीम गॉट क्रैकिंग ऑन इट, एंड हमने ये एक प्रोटोटाइप बनाया मास्क, एंड फिर प्रोडक्शन शुरू हो गया इसका, और हमने 3000 से ऊपर मास्क बनाए हैं। और हम एक तो सेल करना चाहते हैं मास्क की, और ऑल्सो हम चाहते हैं कि हम जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनको फ्री ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम राशन किट्स भी दे रहे हैं लोगों को, स्पेशली डिसेबिलिटी सेक्टर को। सिर्फ मास्क नहीं बल्कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन बेघरों और दिव्यांगों को खाना भी दे रहे हैं। जो डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग हैं जो कॉलोनीज़ में हैं, जब वैन आती है राशन बांटने के लिए, उन लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने एक कैंपेन की, फंड रेजर कर रहे हैं हम लोग, जहां हम लोग ये किट्स बना के डिसेबिलिटी सेक्टर में वी आर गोइंग टू द कॉलोनीज़, वहाँ पे उनको मास्क भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ कोर्स है, आप अपने घर से कर सकते हैं। और ये उषा सिलाई का एक एडवांटेज ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड काट नहीं सकता है, तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट आ जाती है। एक जैसे कि पूरी फैमिली काम कर रही है एक लाइवलीहुड के लिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि इवन फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनको सिखाएं कि काटने में मदद करें, कभी धागा डालने में दिक्कत होती है उसमें आप मदद कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जो उनको बेसिक स्किल्स भी देगा कि अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। किसी को भी सिलाई मशीन की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए।
कभी कभी ये छोटे और बिखरे टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत जिंदगी बना सकती है। सुनीता जैसे लोगों ने इस मशीन से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हथियार बनाया है। हमें पार्टनर की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम उससे अपनी खुशी, गम, जीत और नाकामी को बांट सकें। ये बातें और कई और वजहों से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड को पार्टनर बनाया है। इनका उद्देश्य है छोटे और मध्यम उद्यमियों की मदद करना। मिशन स्वावलंबन जो है वो बेचैन सपनों को पंख देता है। तो अगर आदमी में कुछ करने की ललक है तो उस उमंग को तरंग देने का काम ये हमारा प्रयास है। महिला सशक्तिकरण। अगर घर में महिला स्वरोजगार कर रही हैं तो एक तो परिवार सशक्त होता है, नेक्स्ट जनरेशन भी, जैसा मैंने कहा कि जो अगली पीढ़ी है वो भी सोचेगी मैं भी कुछ अपना करूं, और तीसरा है घर में उनका जो आदर सम्मान है वो भी एक बढ़ता है, बिकॉज वो घर को चलाने में हर तरह से अपना भूमिका निर्वहन करती हैं। सो दैट वे, और अगर वो सशक्त होती हैं तो परिवार सशक्त होता है, परिवार में समाज सशक्त होता है, समाज सशक्त है तो राष्ट्र सशक्त है। सो आई थिंक इट्स ये एक तरह से पूरा वैल्यू चेन है जो इम्पैक्ट होता है। When we set up our Silai School network, we are very happy to understand that हमने जब ऐसे स्कूल का एक नेटवर्क तैयार किया तो हमें ये जानकर खुशी हुई कि हमारे देश में बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो हमारे कौशल विकास के प्रशिक्षण का उपयोग करना चाहती हैं। सिडबी उनमें से एक है जिसके साथ हमने सैकड़ों स्कूल तैयार किए और हमें इस बात का गर्व होता है। इसी तरह कई सरकारें जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय के साथ भी काम किया। उन्होंने ये समझा कि घर बैठे स्वरोजगार और प्रशिक्षण देने का काम उषा सोशल सर्विसेज कर रही है। हम प्रशिक्षण से ज्यादा कुछ भी नहीं है और हमें ये बताते हुए गर्व होता है कि लोग इस काम से जुड़ने के लिए हमें पूछते हैं और ये कोई कारोबारी मॉडल नहीं है, ये एक सतत रोजगार का साधन है जो भारत का भविष्य भी है। अगर हम लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके घर में ही उनसे काम लेते हैं, वो उत्पादन करते हैं और अगर वो अपने प्रोडक्ट्स कहीं और बेच सकते हैं तो हम ये करेंगे। और सरकार जब इंडस्ट्री के साथ काम करती है तो बहुत कुछ हो सकता है। And we enable, and the government works along with industry like us. Many things can happen. सिडबी सिलाई स्कूल की महिलाओं के उद्यम को आगे बढ़ाने में पूरी आर्थिक मदद कर रहा है। हम लोग ने विमेन एंटरप्रेन्योर्स, हम इनको बोलते हैं होम ट्रेनर्स, जो घर में ही एंटरप्रेन्योर हैं, और इनके थ्रू हमने 1000 स्कूल सेटअप किए 1000 डिस्ट्रिक्ट में, और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग की जो पार्टनरशिप है, हम लोग 700 और स्कूल सेटअप करने जा रहे हैं। सीमा यादव इसी पार्टनरशिप की एक लाभार्थी हैं, जिन्हें सिडबी से लोन और उषा से सिलाई मशीन मिली है। मैं उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल चला रही हूँ। सिलाई स्कूल में जुड़ने से मुझे बहुत सारे फायदे हुए। एक मशीन ठीक से वैसे कोई कमी हो जाती है, जैसे मान लो खराब हो जाती है तो वो सही करना नहीं आता, तो वो सही कर लेती हूँ। अब वहाँ पे मशीन सही करना भी सिखाया गया, तो कोई धागा वागा टूट गया तो भाई देख लिया, सही कर लिया। और सिलाई पहले कम आती थी तो और अच्छे से सिलाई सीख गई। उषा एवं सिडबी वालों की तरफ से मशीन, एक बोर्ड, सर्टिफिकेट और सिलाई में से काम आने वाले छोटे मोटे जो सारे सामान, कैंची, इंस्टे वगैरह सब उन्होंने दिया हमको। 6 महीने पहले उन्होंने उषा से ट्रेनिंग लेकर सिलाई स्कूल शुरू किया था। उनके पास कई स्टूडेंट हैं जो हर रोज उनसे सीखने आते हैं। जब यहाँ मैंने बोर्ड लगाया तो सब देखने लगे कि भाई सिलाई का कार्य किया जाता है यहाँ पर, तो देख के आकर मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि मैं राजगढ़ में गई थी ट्रेनिंग के लिए 7 दिन, तो वहाँ से मुझे बोर्ड मिला और 7 दिन अब मैं
सीखने के बाद अब मैं उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल चलाऊँगी। तो जो भी सीखना चाहे, आना चाहे मेरे पास सिलाई सीखने के लिए तो आ सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत में 2-3 आए, फिर और बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे करके मैंने इन 5-6 महीनों के अंदर जो 20 औरतों को तो सिलाई सिखा चुकी पहले। सीमा के पति घर बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन में उनके पास पिछले 3 महीने से कोई काम नहीं था। सीमा के सिलाई स्कूल से ही उनके परिवार का खर्चा चला। बच्चों की परवरिश में भी देने लगी हूँ, जैसे घर खर्चे में भी अपने मदद करने लगी हूँ उनकी। सीमा ने सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम बढ़ाया है और वो साथ ही अपने आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। पहले जो भी कपड़े थे, मतलब जो ऐसे लगता था कि ये फट गए हैं तो वेस्ट हो गए हैं, अब उनमें से भी हम थोड़ी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। तो मैं उषा सिलाई स्कूल और सिब्बी वालों को अत्यधिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सीमा मैम का चयन किया, जिनकी वजह से हमें भी अत्यधिक फायदा हुआ। उषा सिलाई स्कूल और सिब्बी की पार्टनरशिप जमीनी स्तर पर गेम चेंजर साबित हो रही है। महिलाओं को सशक्त करना, जिससे वो अपनी जिंदगी और मंजिल पर नियंत्रण रख सके। दिल्ली के स्लम में रहने वाली अनुराधा बता रही हैं कि कैसे इस लॉकडाउन में उनकी जिंदगी संभली। जैसे सिलाई स्कूल हो गया, पारस हो गया, सिटी हो गया, तो मतलब इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दी है। मतलब हम थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ। तो मैम हम यही सपोर्ट चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया पारस इंडिया का और उषा का, सिटी का, जिसने मुझे इस लाइक कर दिया कि इस लॉकडाउन में भी मुझे कमी महसूस नहीं हुई कि मैं खाली बैठी हूँ या मेरे पति यहाँ पे नहीं है तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हुई। मैं अपने बच्चों के साथ अपना खर्चा झेल लेती हूँ। कोरोना के वक्त में जब आर्थिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं, ये महिलाएं बता रही हैं कि कैसे अपने कौशल के दम पर थोड़ी सी तकनीक और आर्थिक मदद से न सिर्फ अपने परिवार को सहारा दे रही हैं, साथ ही दूसरों की भी मदद कर रही हैं।